आगाज कर रहे हैं उस खबर से जो मेरठ के मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड है और जिसमें 2024 के चुनाव से पहले एक वायदा किया गया है और वो वायदा क्या है इस बारे में भी बताएंगे। लेकिन आगाज हो रहा है इस खबर से जिसमें धार्मिक अंदाज में एक संदेश दे गए स्वास्थ्य मंत्री। जितने पुण्य गंगा जी में नहाने से नहीं मिलते उससे ज़्यादा पुण्य डॉक्टर्स मरीज का इलाज करके कमा लेते हैं और ये पुण्य खास होता है। जी हाँ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ये संबोधन था रविवार को LLRM मेडिकल कॉलेज में। जो दीक्षांत समारोह था उसी में पहुंचकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने छात्रों को न केवल सर्टिफिकेट और मेडल्स दिए बल्कि उन्हें जोश से लबरेज करने की एक कोशिश भी की। मेडिकल कॉलेज पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर से हुआ, जिसके बाद उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और फिर सीनियर फैकल्टी के साथ शोभा यात्रा में शामिल होकर ऑडिटोरियम पहुंचे। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर RC गुप्ता ने कॉलेज की प्रगति रिपोर्ट दिखाते हुए दीक्षांत समारोह की शुरुआत की। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर संजीव मिश्रा, नोएडा के बाल चिकित्सा अस्पताल एवं UG शिक्षण संस्थान के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर AK सिंह, मेरठ कमिश्नर सेल्वा कुमारी J, CDO नूपुर गोयल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उपाधि देने से पहले डॉक्टर AK सिंह ने सभी छात्रों को अपने अपने पद पर निष्ठा से काम करने और मरीजों के हित में काम करने की शपथ दिलाई, जिसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मेधावी छात्र छात्राओं को एकेडमिक अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया और कॉलेज के सर्वश्रेष्ठ छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट और मेडल्स देकर सम्मानित किया। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने छात्र जीवन को भी याद किया और संबोधन में कहा कि उन्होंने डॉक्टर्स की उपाधि पाने वाले छात्रों में एक अलग ही तरीके का जुनून और जोश देखा है और ये विभाग, स्वास्थ्य विभाग, एक ऐसा विभाग है जहां आपको ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है, पुण्य मिलता है। साथ ही ये भी कहा कि 2017 में भाजपा की सरकार आने के बाद से उत्तर प्रदेश की तरक्की काफ़ी बड़े स्तर पर हुई है। चिकित्सा की जो पद्धति है वो बदली है, चिकित्सा शिक्षा की स्थिति बेहतर हुई है, लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत अच्छा हो गया है और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आने वाले चुनाव के बारे में ये कहने से भी नहीं चूके कि आप वोटर हैं, ज़रूरी नहीं कि हमें चुनिएगा लेकिन बेहतर को चुनिएगा। साथ ही साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मेडिकल कॉलेज में गैस्ट्रोलॉजी और यूरोलॉजी विभाग खोलने के लिए सरकार की तरफ से मदद देने का आश्वासन भी दिया। स्वर्णिम इतिहास की ओर आपका ध्यान आकर्षित 63 में की गई थी, विद्यालय काम पर किया गया था। आज श्री लाला लाजपत highest aggregate in all professional in all subjects. He receives Dr. Anil Pashi in forensic medicine along with distinction in forensic and RS Vash Memorial Gold Medal for ENT and Dr. Bhavesh Gupta Gold Medal. Rashi Gar 2019. She also receives Dr. PR Atal Memorial Gold Medal for IE and distinction in anatomy and Dr. SD. इस महाविद्यालय से अब तक करीब 7,850 MBBS स्टूडेंट्स और करीब जो है 3,418 PG स्टूडेंट्स निकले हैं और इसी तरह से ये पहला स्टेट कॉलेज था जिसमें कि DM थी और DM के यहाँ पे 31 स्टूडेंट निकल चुके हैं। अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे MCA जो सजीव स्टार्ट कर दिया है। इसी तरह से हमारा जो दीक्षांत समारोह है उसमें आज हमारी जो है जो पुरस्कार जो उपाधियां मिलेंगी और जिनको गोल्ड मेडल और अवार्ड से मिलेंगे उनके लिए ये खास खुशी का दिन है और इसीलिए ये मनाया जाता है। मुझे प्रधानाचार्य का दायित्व जो सौंपा गया है वो मैं पूरी तरह से निभाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं ये आपको विश्वास करता हूँ, आश्वस्त करता हूँ कि अपनी जो हमारी कैपेसिटी है उसके लिए मैं इस बरतक हमेशा कोशिश करता रहूँगा। कि सबसे ज्यादा क्या कहूँ मैं तो 99% जो मेडल दिए गए वो लड़कियों को दिए गए हैं और ये सभी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। मैं आदरणीय ब्रजेश पाठक जी भाई साहब, ये हमारा मेडिकल कॉलेज बड़ा प्रतिष्ठित हमारा अपना मेडिकल कॉलेज है और तीनों मंडल की मैं बात करूं, चाहे मुरादाबाद मंडल हो, सहारनपुर मंडल हो और मेरठ मंडल,
चिकित्सा के क्षेत्र में दिल्ली से पहले सिर्फ मेडिकल कॉलेज की तरफ ही देखा जाता है। यह हालत थे 2017 से पहले, जब हमें काम करने का अवसर 2022 में मिला तो हमने 3 लाख पर विज्ञापित किए नर्सेज के। उसका परिणाम क्या है, जब रिजल्ट आया तो पता चला कट ऑफ मार्क में 4400 ही लोग आए, हमारे पद खाली रह गए। तो हमने कहा विचार किया है क्या कारण, क्या कट ऑफ मार्क क्यों नहीं बच्चे पास हो रहे। पता चला ऐसे लोगों को लाइसेंस मिला है नर्सिंग कॉलेज चलाने का जिनके पास फैकल्टी नहीं है, अस्पताल ही नहीं है, मार्कशीट पकड़ा दे रहे हैं। हमने स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली समाप्त की। आज हालत क्या है कि हमारे बच्चे वर्ल्ड क्लास तैयार हो रहे। हमने मिशन निरामय लॉन्च किया और हमने लोगों को प्रोत्साहित किया। हम इंटर कॉलेज में जाते हैं, हमारी टीम जाती है, इंटर कॉलेज के बच्चों से हम बात करते हैं कि आप नर्सिंग क्षेत्र में आ सकते हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र में आ सकते हैं और एक सुनहरा कल आपका इंतजार कर रहा है। पूरे भारत में नर्सेज की आवश्यकता है और भारत में इतनी क्षमता है, उत्तर प्रदेश में इतनी क्षमता है कि हम दुनिया को अपनी नर्सेज दे सकते हैं। पुलिस का हाल क्या था मेरठ को अच्छी तरह पता है। जो आ रहा है बंदूक लेकर के कौन, पता चले डान आ रहे हैं, माफिया है, ये गुंडे हैं, बदमाश है। आज मेरठ में कोई बंदूक हमें सड़क पर नहीं दिखाई देती है क्या? हमारी बेटियां बैठी है सामने, रात को 12 बजे भी अगर मन कर गया तो आइसक्रीम काफी पीने जा सकती दुकान पर। मेरठ में मैं कह सकता हूं, आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज। हम कह सकते हैं कि माफिया डाल में तख्ती लटकाकर घूमता है कि भैया हमको पुलिस में जेल भेज दो, लेकिन हमको गुंडई नहीं करनी। स्टेट का हाल है, लेकिन आपको तय करना पड़ेगा क्योंकि आप जज की भूमिका में हो कि बेहतर कौन है, हमें बेहतर चुनना है। हम ये नहीं कहते कि आप हमें चुनिए, हम कहते हैं बेहतर को चुनिए, आप जो बेस्ट है उसे चुनिए, आप मेरिट को चुनिए और जो भी आवश्यकता होगी, क्योंकि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गढ़ है मेरठ, और मेरठ में सारी चिकित्सा व्यवस्थाएं उच्च कोटि की हो, इसके लिए आप नोडल बनो, सब कुछ करो। वीसी साहब बैठे हैं और हम लोग बैठे हैं, शासन पूरा बैठा है, पूरी तरह से हम आपके साथ हैं। मेडिकल कॉलेज के दीक्षांत एवं स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सभी जो उपाधि धारक हमारे भाई बहन हैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।